नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के नए वीडियो में। दोस्तों, आज एम्स भुवनेश्वर में रिसर्च रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ये फार्मेसी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। मतलब अगर ये 3 साल का प्रोजेक्ट है और थर्ड साल में आते आते 80,000 की सैलरी हो जाती है, और जो स्टार्टिंग होती है सैलरी की वो तकरीबन 60,000 के ऊपर से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, देखते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो एम्स भुवनेश्वर में आया हुआ है। दोस्तों, ये रिसर्च एसोसिएट का रिक्रूटमेंट है जो CCRH के अंतर्गत होने वाला है। मतलब जो सैंक्शन बॉडी है वो CCRH है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये है अनलॉकिंग द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी ड्रग एंड रेडिएशन ऑन 3D ऑर्गेनॉइड कल्चर एंड पेशेंट डिराइव्ड प्राइमरी सेल लाइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ग्लायोमा। तो कैंसर रिलेटेड मेडिसिन के रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। जिसके जो PI है वो डॉक्टर अमित घोष है, एम्स भुवनेश्वर में। पोस्ट रिसर्च एसोसिएट है, नॉन मेडिकल। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जिसमें M.Pharm के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर PhD के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो PhD के कैंडिडेट है वो फ्रेशर है तो चलेगा, और मास्टर डिग्री के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च या टीचिंग में या तो फिर R&D में, ठीक है। और एटलीस्ट एक रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए साइंस साइटेशन इंडेक्स और पबमेड इंडेक्स जर्नल में। जो डिजायर क्वालिफिकेशन है, जो कैंडिडेट है उनको रिसर्च एक्सपीरियंस जो चाहिए वो किस एरियाज में चाहिए, तो यहाँ पर वो एरिया डिफाइन कर दिए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोम फंक्शन एनालिसिस, जीन एडिटिंग, कंप्यूटेशनल एनालिसिस, मल्टीओमिक्स डेटा एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स मॉडलिंग विथ एटलीस्ट 1 फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन विल बी प्रीफर्ड। यानी कि जो आपका पब्लिकेशन हो एटलीस्ट उसमें एक जो ऑथर हो आपके नाम से, वो फर्स्ट ऑथर आप होने चाहिए। अब जो सैलरी है वो पहले साल 58,000 रुपीज प्लस 20% HR है, वो मिला के 69,000 यानी कि 70,000 के आसपास सैलरी रहेगी आपकी। दूसरे साल वो सैलरी 73,200 रहेगी, और तीसरे साल वो सैलरी 80,400 रुपया रहेगी पर मंथ के बेसिस पर। टेन्योर जो है वो 3 साल का है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है रिक्रूटमेंट की। तो कैंडिडेट्स मीटिंग द एज क्राइटेरिया एंड हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा and willing to work above mentioned project may apply and fill the application form in prescribed format only and send it to email on or before last date of time recipients of application as mentioned above. There is no need to send hard copy of any application form or documents at this stage. तो दोस्तों, आपका जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर मैच हो रहा है तो आपको ईमेल से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। वो सारी डिटेल लास्ट में मेंशन की गई है, और इस पेज की लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जहां से जाकर आप इस पेज पे आ सकते हैं और ये सारी डिटेल पढ़नी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर मैच कर रहा है इस रिक्रूटमेंट के साथ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में सेंड करना है आपको लास्ट डेट से पहले, और कोई भी हार्ड कॉपी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट इस स्टेज पे आपको भेजना नहीं है। और ईमेल जो आप सेंड करोगे उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट 1 ये मेंशन करना है सब्जेक्ट लाइन में। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू ऑनलाइन भी हो सकता है या तो फिर पर्सनल डिस्कशन के लिए आपको वहां पर बुलाया भी जा सकता है। जो लेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, टेम्पररी बेसिस पर रहेगा। एज रिलैक्सेशन जो है वो SC, ST, OBC, PWD के कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रहेगा। जो कट ऑफ डेट जो रहेगी वो आपकी जो वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है उस दिन के बेसिस पे रहेगी। सिर्फ बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है जो आपको इस पेज पर आकर पढ़ना है। और जब ये सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए, उस दौरान आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, ID कार्ड जिसमें आधार, पान, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और उसके साथ 1 सेट ऑफ
सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज फोटोकॉपीज ज्वाइन करनी है। और अगर आप SC ST OBC या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपको इसके साथ अटैच करना है। वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 25 तारीख को है, 25 अप्रैल को है। आपको ये अटेंड करने से पहले यहाँ पर जो ये मेल ID दी हुई है, यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है 23 अप्रैल के पहले। मैंने कि 25 को चाहे इंटरव्यू हो, लेकिन 23 को आपको उससे 2 दिन पहले आपको आपका बायोडाटा यहाँ पर सेंड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हो, उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके इस मेल ID पर आपको सेंड करना है। अगर आपको दोस्तों इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, फार्मेसी की अप्रेंटिसशिप है जो NHPC में गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत रहता है NHPC। वहाँ पर अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी आई हुई है डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसी एक ही है, यहाँ पर लोकेशन भी मेंशन की हुई है उत्तराखंड में। इसमें जो सैलरी है वो 13,500 है, यानी कि जो स्टाइपन मिलेगा आपको, इस स्टाइपन में तकरीबन 4,000 जो स्टाइपन रहेगा वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रहेगा NATS की स्कीम के अंतर्गत। और अगर ग्रेजुएट है तो 4,500 का स्टाइपन रहेगा, और बाकी की जो टोटल अमाउंट है वो इसके साथ मिलाकर आपको 13,500 दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1961 की अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से रहेगा, यानी कि डिप्लोमा फार्मेसी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए मैक्सिमम। पर जनरली क्या है कि ये फ्रेशर के लिए है, तो जो पास आउट बच्चे हैं वही इसके लिए अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। वैसे ही रिजर्वेशंस के जो गवर्नमेंट के रूल है अप्रेंटिस एक्ट के, वो यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, यानी कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो भी एज पर द रूल रहेगा। अब जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है वो 1 साल तक रहेगी, एक्सटेंड भी हो सकती है 2 साल तक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और प्लेस जो रहेगा वो NHPC में आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। इसके साथ साथ आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, अगर अवेलेबल है तो। अगर नहीं होगा तो आपको 2,500 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एकोमोडेशन के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वर्किंग आवर्स के बारे में, हॉलीडेज के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, जो आपको यहाँ पर आके पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे अप्लाई ऑनलाइन की भी लिंक दी हुई है, और ज़्यादा जो डिटेल्स है उसकी भी लिंक दी हुई है। तो ये दोनों लिंक आपको एक्सेस करके सारी डिटेल पढ़नी है। और ये जो पेज की लिंक है ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप ये पेज पर लैंड हो सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है जो अप्रेंटिसशिप का NHPC में, वो 15/4 से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट डेट है वो उसकी 6 मई है। तो 6 मई तक आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.